आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा 33,41,500 हो गया है, जबकि 2,35,926 अफराद की इस मौजी वायरस से जान जा चुकी है। अब तक 10,57,240 अफराद ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी 50,267 मरीजों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 64,412 हो गई है, जबकि इटली में 28,236, यूनाइटेड किंगडम में 26,771, स्पेन में 24,824 और फ्रांस में 24,376 अफराद मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 35,365 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1,152 तक पहुंच गई है। जुमेरात की शाम 5 बजे से आज शाम 5 बजे तक यानी 24 घंटों में 1755 नए मामले सामने आए, जबकि 77 अफराद की मौत हुई है। इसी दौरान 692 अफराद ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 27 अफराद की मौत हुई है, जबकि गुजरात में 17, वेस्ट बंगाल में 11, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7-7, दिल्ली में 3, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 2-2 और कर्नाटका में 1 शख्स की कोरोना वायरस से जान गई है। एक तो जो हेल्थ मिनिस्टर ने जारी किया है, नया जो लिस्ट जारी की है, उसमें 21 दिन का एक पीरियड रखा गया है उसको रेड जोन से। तो वो क्या है सर? क्योंकि पहले आप 28 दिन कहते हैं कि ग्रीन जोन तभी बनेगा जब 28 दिन वहां कोई नया केस नहीं आया, तो 21 दिन का क्या है? और दूसरा सर कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो आप जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन ये दो बता रहे हैं, तो क्या बफर जोन के बाहर जो होगा वो ग्रीन जोन माना जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी? तो सर जैसे कि आप सब लोग तो अवगत है कि इससे पहले हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया लेते हुए, जिसमें कि मुख्यतः ये था कि टोटल क्यूमुलेटिव केसेस कितने हैं या वहां पर डबलिंग रेट कितना है, उसको क्राइटेरिया को लेते हुए देश के जितने जिले हैं उनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड किया था। उसके बाद जैसे जैसे केसेस का नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी रिकवरी रेट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सैंपलिंग रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो एक नीड है कि हम जो हमारा सैंपलिंग क्राइटेरिया उसको थोड़ा और, उसको जो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है फॉर जोन, उसको थोड़ा और ब्रॉड बेस करें, उसको मल्टीफैक्टोरियल लेके जाएं, ताकि हर इवेंचुअलिटी एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल एरियाज ऑफ इंटरवेंशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड नो जोन व्हिच कैन टुमारो बिकम ए प्रॉब्लम फॉर अस शुड बी मिस्ड आउट। तो उसके पार्ट में ही हमने रेड और ऑरेंज जोन को डिफाइन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जो रिवाइज क्राइटेरिया है, अगर आप देखें तो एक तो टोटल इंसिडेंस ऑफ केसेस वहां पर कितनी है, उसके साथ ही वहां पर डबलिंग रेट कैसा है केसेस का, साथ ही वहां पर टेस्टिंग किस लेवल पर हो रही है, वहां पर हमारी सेंट्रल आरआरटी जो गई है, होम मिनिस्ट्री की आरआरटी जो गई है, जिसमें कि हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स है उनका फीडबैक क्या है, जो हमारे रेगुलर सर्विलेंस टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है उसका क्या फीडबैक है, इसके साथ ही वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, कि क्या वह एरिया आज अगर वहां पर थोड़े से कम केसेस है, बट दिस इज ए क्रिटिकल एरिया कि कल को वहां पर प्रॉब्लम ऐसी ना हो जाए कि अंडर करंट के रूप में वहां पर केसेस इतने हो कि वह जिला उसे मैनेज ना कर सके। तो इन सारे कंसिडरेशंस को लेते हुए हमने ऑरेंज और रेड जोन को डिफाइन किया है। मरकजी हुकूमत ने मुल्कबंदी का दूसरा दौर 3 मई को खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 4 मई से मुल्क भर में लॉकडाउन 2 और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब मुल्क में जारी लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। जुमे को वजारत दाखिला ने इस बारे में अहकाम जारी कर दिए हैं। इससे पहले वजारत सेहत ने मुल्क भर के कोरोना जोन के हालात के बारे में बताया था। 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी खिदमात पर पाबंदी जारी रहेगी। हवाई सफ़र, रेल, मेट्रो, रियासतों के बीच किसी भी तरह का सफ़र बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज व दीगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे। किसी भी तरह के सियासी, मजहबी, तहजीबी या समाजी प्रोग्राम्स के इनेकाद पर रोक रहेगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, हामिला ख़वातीन, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की खिदमत जारी रहेंगी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई रियासत पूरी तरह से ग्रीन जोन में हो तो वहाँ का मकामी इंतज़ामिया एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की इजाज़त दे सकता है।
लेकिन रेड जोन में भी कई सरगर्मियों की इजाजत रहेगी। इनमें सभी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क, मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टी चालू रहेंगे। दही इलाकों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। ज़राअत और मवेशियों की अफजाइश से जुड़ी सारी सरगर्मियां होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट इक्विटी जारी रहेंगी। आंगनवाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज जारी रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेंगी। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के जो कानून है उस पर अमल करना ज़रूरी होगा। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को इजाज़त होगी, लेकिन एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर ही रहेगा। ज़िले के अंदर सफ़र किया जा सकेगा। ग्रीन जोन में बसों के चलन में छूट होगी, लेकिन एक बस में 50% मुसाफिरीन को ही बैठने की इजाज़त होगी। सभी तरह की सरगर्मियों के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना ज़रूरी होगा। किसी भी प्रोग्राम को कराने से पहले इंतज़ामिया की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तेलंगाना में लॉकडाउन के सिलसिले में इक़दामात का फैसला चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 5 मई को करेंगे। मरकज़ ने ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में बाज़ रियायतों के साथ मुल्क भर में 17 मई तक लॉकडाउन में तोसी की है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 5 मई को 2 बजे प्रगति भवन में अहम इजलास मुनक़िद करेंगे। वो लॉकडाउन के अरसे में तोसी के लिए अगले इक़दामात पर वज़रा के साथ तबादला ख्याल करेंगे। KCR कोरोना वायरस बहरान, लॉकडाउन, नए जोन्स और कोरोना वायरस के सिलसिले को तोड़ने के इक़दामात पर फैसले का इंकशाफ करेंगे। इम्कान है कि 21 मई तक लॉकडाउन में तोसी की जाएगी। मरकज ने आज मुल्क भर में नजरसानी शुदा रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स की फहरिस्त का ऐलान किया। रियासतों की दरखास्तों पर मरकज ने नई फहरिस्त जारी की है, जिसमें दोनों तेलुगु रियासतों के साथ साथ दीगर रियासतें शामिल हैं। इस फहरिस्त में बताया गया है कि 130 अजला रेड जोन, 284 अजला ऑरेंज जोन और 319 अजला ग्रीन जोन में है। मरकजी वज़ारत दाखिला की सेक्रेटरी प्रीति सदन ने इस मसले पर मुताल्लिक़ा रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ को मकतूबात रवाना किए हैं। उन्होंने रियासतों को कोरोना वायरस बहरान, वायरस के फैलाव, जोन्स, लॉकडाउन और तिब्बी खिदमात की बुनियाद पर मुनासिब इक़दामात करने की ख्वाहिश की है। रियासतों में जोन्स की नजरसानी शुदा फहरिस्त के मुताबिक तेलंगाना के 6 अजला रेड जोन, 18 ऑरेंज जोन और 9 ग्रीन जोन्स में हैं। उनमें हैदराबाद, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद और वरंगल अर्बन शामिल है। आंध्र प्रदेश के 7 अजला रेड जोन और ऑरेंज जोन में है, जबकि 1 जिला ग्रीन जोन में है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने बताया कि तेलंगाना में जुमे के रोज 6 नए केसेस कोरोना वायरस के दर्ज हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुमे के दिन किसी की मौत वाकई नहीं हुई है। तेलंगाना में जुमला 144 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 464 हो चुकी है और एक्टिव केसेस 552 हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोरोना वायरस के मुस्बित मरीज़ हों और अलामतें ज़ाहिर नहीं हो रही हों तो उसको उसके क़यामगाह पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर उसके मकान पर सहूलत ना हो तो उसको सरकारी क्वारंटाइन मुंतकिल किया जाएगा। अलामतें ज़ाहिर होने पर ही उसका इलाज किया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हुए अवाम को गुमराह ना करें। उन्होंने कहा कि गैर आबाद मजदूरों को अपने अपने आबाई वतन मुंतकिल करने का अमल शुरू हो चुका है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों को वापस होने के बाद उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। ఇంకా లేటెస్ట్ గైడ్లైన్స్ లో ఈ టెస్టులు చేసిన తర్వాత పాజిటివ్గా వస్తే ఆ మనిషి ఏసిమ్టమాటిక్గా కనుక ఉంటే రెండు ఇచ్చింది. సిమ్టమాటిక్గా కనుక ఉండి తప్పకుండా ట్రీట్మెంట్ అవసరమైతే హాస్పిటల్లో పెట్టాలి. కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ పేషెంట్లో సింటమ్స్ కనుక లేకపోయి ఉంటే, జ్వరం కానీ జలుబు కానీ ఇతరత్ర సమస్యలు లేకపోయి ఉంటే ఆ పేషెంట్ని ఇంట్లోనే పెట్టి, హాస్పిటల్ తీసుకోవాల్సిన ఇంట్లోనే పెట్టి మీరు ఐసోలేషన్ నుంచి ఆబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అని. ఒకవేళ కనుక ఆయనకు
ఐసోలేషన్లో ఉండేటువంటి స్తోమత లేకపోతే, ఆ ఫెసిలిటీ లేకపోతే, ఇల్లు పెద్దగా లేకపోతే ప్రభుత్వ పరమైనటువంటి క్వారంటైన్ సెంటర్లు పెట్టి ఆబ్జర్వ్ చేయాలని చెప్పింది. ఇంత క్లియర్గా వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ ICMR గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా ఇవాళ మీ దగ్గర మీకు ఇంతకుముందు ఇచ్చిన భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఇంతకుముందు మీకు ఇచ్చిన, మళ్ళీ మీకు ఒకసారి పంపిస్తా. నేను ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులకు బాధ్యత లేకుండా, అవగాహన లేకుండా మాట్లాడకండి. భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి విధి విధానాలను, గైడ్ లైన్స్ని చదువుకొని మాట్లాడితే మీకు గౌరవం దొరుకుతుంది తప్ప లేకపోతే ప్రజలు మిమ్మల్ని గౌరవించాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నాం. రెండవది, దాని ప్రకారంగా ఇవాళ ఒకరోజు తక్కువ వస్తే ఒకరోజు ఎక్కువ వస్తాయి. టెస్ట్ చేయకపోవడం వల్ల ఇక్కడ తక్కువ కేసులు రావట్లేదు. ఇక్కడ ఎన్ని తక్కువ కేసులు వస్తున్నాయంటే, నాకు తెలిసి మార్చి 2వ తారీఖు నాడు ఫస్ట్ కేసు వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే దీని పట్ల ఉదాసీనంగా ఉండద్దు, అప్రమత్తంగా ఉండాలి, మీకు ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతాం. एक अहम सरगर्मी में तेलंगाना से 1239 नकले मकानी करने वाले मजदूरों को उनकी आबाई रियासत झारखंड भेज दिया गया। जुमे को 4:30 बजे शाम ट्रेन को झंडी दिखाई गई। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम खुसूसी ट्रेन के लिए तेलंगाना हुकूमत की अपील पर रजामंद हो गए। ये ट्रेन लिंगमपल्ली स्टेशन से रवाना हुई और झारखंड रियासत के हातिया इलाका पहुंची। मरकज ने तेलंगाना हुकूमत की दरखास्त पर पहली मरतबा इन मजदूरों को उनकी आबाई रियासतें भेजने का फैसला किया है। इत्तलात के मुताबिक कुछ वक्त से गांधी IIT की तामीर में मसरूफ 24,564 मजदूर फंसे हुए थे। 2 दिन पहले इन मजदूरों ने तनख्वाह और उन्हें घर वापस भेजने के लिए IIT हैदराबाद में एहतजाज किया था। इन मजदूरों का ताल्लुक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल से है। क़ब्ल रियासती हुकूमत ने रेलवेज़ पर जोर दिया था कि वो नकले मकानी करने वाले मजदूरों को उनकी मुताल्लिका आबाई रियासतें भेजें। मरकज़ी वज़ारत रेलवे ने तेलंगाना रियासत से उन मजदूरों को मुंतकिल करने की रेलवे को मंजूरी दी। लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे मजदूरों को मुंतकिल करने के लिए हुकूमत ने कदम उठाया। मुस्तकबिल में इस तरह की सहूलत इम्कान है कि दी जाएगी ताकि मजदूरों को मुंतकिल किया जा सके। संगारेड्डी ज़िले के हुक्काम ने IIT हैदराबाद कैंपस से इन मजदूरों को जुमे की अवलीन सातों में 50 बसों के जरिए रेलवे स्टेशन मुंतकिल किया। जिले कलेक्टर हनुमंत राव और SP चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा माल और पुलिस महकमे जात के ओहदेदारों ने तालियां बजाते हुए उन मजदूरों को अलविदा कहा। दौर बंद कर। तेलंगाना में चावलों की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज जुमे को हुआ। सदर नशीन सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन श्रीनिवास रेड्डी ने पंजागुट्टे में रुकने असेंबली खैरताबाद डी नागेंद्र के साथ इसका आगाज किया। पहले दिन तकरीबन 4 लाख बेनिफिशियरीज को मुफ्त चावल और तुअर की दाल दी गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2,52,00,000 सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 3,18,000 टन चावल हासिल हुआ है। मई के महीने में हुकूमत 87,55,000 खानदानों में 3,34,000 टन चावल तकसीम करेगी। हुकूमत ने इस मकसद के लिए 1103 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि 74,70,000 राशन कार्ड रखने वालों को 1,500 रुपये की रकम बैंक्स और डाकखानों के जरिए हासिल हुई है। हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए 1109 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। नकद रकम की तकसीम के अमल का हफ्ते से आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि तुअर की दाल की तकसीम के सिलसिले में ताहाल 87,55,000 खानदानों को 68 करोड़ मालियत की तुअर की दाल हासिल हुई है। मई के महीने में तकसीम के लिए निफिट से 8,755 टन तुअर की दाल हासिल होगी। ताहम ताहाल तेलंगाना को 3,233 टन दाल ही हासिल हुई है। इसलिए ये तकसीम अजला निज़ामाबाद, वरंगल, अर्बन, नलगुंडा और मेदक तक महदूद है। हैदराबाद में हफ्ते से तुअर की दाल की तकसीम होगी।
अच्छा ठीक है बस बस హలో జర చెక్ షర్ట్ ఏదైనా సార్ జర వెనక జరగండి జర వెనక జర వెనక జరగండి కొంచెం వెనక జరిగే ये है ముసలామి శాత కాదు కదా ఈ మేడం పట్టుకుంటారు కార్పొరేటర్ గారు కనబడుతుంది కార్పొరేటర్ నేను చెప్తాను మేడం కార్పొరేటర్ గారు సెల్ ఫోన్ కొంచెం చేతులు ఎంత ప్లీజ్ रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम की मरकजी हुकूमत तक सताइश कर रही है, तो रियासत में अपोजिशन जमातें तनकीद क्यों कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जो हिदायत जारी कर रही है उस पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। इसके बावजूद रियासती बीजेपी क़यादत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रही है। रियासती बीजेपी मरकजी हुकूमत से इत्तेफाक नहीं रखती। टेस्ट कम करने का इल्ज़ाम उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है। हुकूमत डिसिप्लिन से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कुल जमाती टीम की कोई शक्ल ही नहीं है। एक माह के बाद अवाम का कांग्रेस पार्टी को ख्याल आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसान, गरीब अवाम और नकले मकाम करने वाले मजदूरों को इमदाद फराहम कर रही है। सेंट्रल टीम 4 दिन से रियासत का दौरा करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दाम की सताइश कर रही है। उन्होंने कहा कि अब अवाम कांग्रेस पार्टी की बात नहीं सुन रही है। क्या कर रहे हैं आप समझ में नहीं आता। अब ये लोग 50 दुकान को गए तो उसमें 40 दुकानों को लाइसेंस ही नहीं है। कितना आपके पास टीम कितना है? मेरे पास 10 वर्कर हैं। हाँ? 10 क्या करने कर पैसे लोग आते हैं तो पैसे देते हैं लेके जाने को वापस। इलीगल स्टार्टर हो रहा, इलीगल स्टार्टर में क्या कर रहे हैं? इलीगल स्टार्टर के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस बुक करे साहब। आगे चंडीगढ़ शर्मा में रेड करे, वहाँ मिले, वहाँ भी मिला, क्या करें? चंगी चला जीएचएम से सर, हमारे हस्बैंड डिपार्टमेंट में आता चंगी चला। जीएसएम से बोलो तो आपका नहीं होता। नहीं होता सर, वो जीएचएम से नहीं, चंगी चला मेरा, हाँ जीएचएम से नहीं आता। आपका जीएसएम से है ना? जी सर, जी जीएचएम से। ओके ओके। यहाँ पर जो जियागुड़ा में हो रहा सो जयगढ़ में भी बंद है सब पूरा। अंबरपेट में सिर्फ स्लॉटर हाउस में और अंबरपेट में। जी ये पूरा बातें भी छोड़ने का नहीं रहता। हाँ, ये मनमाने करे तो कौन कौन उनसे खोले हुए वो सब निकाल देते बाहर। हाँ, कहाँ पर हो रहा है, क्या है, ये लीगल में क्या है। हम सेक्रेटरी साहब डायरेक्टर सब मिल के कमेटी बना के वो गए बाद आज पब्लिक में अवेयरनेस आया। अभी क्या है, पब्लिक क्या बोल रही, वो पहला मेरे 700 रुपये में नहीं बेचे तो तुम ज़्यादा बेचे तो हमें अभी फोन करते बोल के बोल रहे। अभी पेपरों में भी वो आए। आप लोग डिक्लेयर करने के बाद हमारी इन्फोर्समेंट हमारी नहीं मैं तो आफ्टर ये वो तो कोरोना वायरस लॉकडाउन ये कंप्लीट हुआ बाद मैं बोल तो कैसे करना क्या है ये ठीक में है। देखो अभी हमारे लोग ये लोग जा रहे, फिर आपका कमेटी का आपका जो सभा की कहाँ कर रहे, क्या कर रहे लॉकडाउन में? सर लॉकडाउन में मैं बता रहा हूँ सर, अभी तक के पूरे जितने भी प्रोसिक्यूशन करे। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कायम बिल्डिंग वेलफेयर फंड के सेस की जमा करदा 1000 करोड़ रुपए की रकम दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर टीआरएस हुकूमत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस रकम को सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन हुकूमत ने इस रकम को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया। गांधी भवन में आलमी यौम मजदूर यानी मे डे के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत और रियासत में चंद्रशेखर राव हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने लेबर कवानीन में इस्लाहात लाने के नाम पर मजदूरों के कवानीन को कमज़ोर बना दिया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी दिल्ली से गली तक सख्त मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मजदूर पेशा अफराद ही मुतासिर हुए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स और ज़राई मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान हुकूमतें नज़रअंदाज कर रही हैं। उन्होंने
कांग्रेस कायदीन और वर्कर्स पर जोर दिया कि वो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों बिलखुसूस माइग्रेंट लेबरर्स को हर तरह की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जारी रहता है या खत्म कर दिया जाता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान मजदूरों को ही होने वाला है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मजदूरों को तयख्खुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएगी और लेबर्स के हुकूक के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन के दौरान लेबर्स को हुकूमत की जानिब से तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, लेकिन तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन को ही तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में कितने माइग्रेंट लेबर्स काम कर रहे हैं, हुकूमत के पास इसकी कोई दुरुस्त तादाद नहीं है। लॉकडाउन के ऐलान के वक्त चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत में 3.5 लाख माइग्रेंट लेबर्स पाए जाने की इत्तला दी थी। उसके बाद ये तादाद 6 लाख हो गई और गुज़िश्ता रोज़ वजीर श्रीनिवास यादव ने रियासत में 15 लाख माइग्रेंट लेबर्स पाए जाने की इत्तला दी। इससे हुकूमत की संजीदगी मालूम होती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि लेबर्स को राहतकारी पहुंचाने और दीगर मसाइल पर 2 दिन में गवर्नर से नुमाइंदगी की जाएगी। कि किसी देश में होता नहीं है जैसे इस देश में कांग्रेस पार्टी ने किया। शायद कुछ गलतियां भी हुए होंगे, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं थे। अब कोई इस पूरी दुनिया में सोच नहीं सकता एक माइनॉरिटी जाकिर हुसैन साहब भारत के राष्ट्रपति बने, एक और माइनॉरिटी के साथ फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने, एक और माइनॉरिटी के हैदराबाद का बेटा है इद्रिस हसन लतीफ साहब, इंडियन एयरफोर्स के चीफ बने, पूरी देश की वायुसेना के चीफ बने। और मैं जानता हूं कि आर्मी, नेवी, सर्विसेज, कैबिनेट सेक्रेटरी, एम्बेसडर्स, बहुत से ऊंचे ऊंचे पदों में हमारे माइनॉरिटी भाई रह चुके हैं। ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि कांग्रेस पार्टी की आउटलुक में, कांग्रेस पार्टी की फंडामेंटल प्रिंसिपल में और हमारी पूर्व वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में अपोजिशन जमातें आइसोलेशन में हैं। उन्होंने किसानों के मसाइल पर अपोजिशन जमातों की गवर्नर से नुमाइंदगी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस के कायदीन बशमुल वज़रा किसानों के दरमियान रहते हुए उनके दुख दर्द में साथ दे रहे हैं और अपोजिशन जमातों के कायदीन हैदराबाद और गांधी भवन में एयर कंडीशन में बैठकर किसानों के साथ नाइंसाफ़ी का रोना रो रहे हैं। मेदक ज़िले के रंगमपेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अगर किसानों के मसाइल हैं तो वो रास्त तौर पर हुकूमत या टीआरएस कायदीन के इल्म में लाएंगे, क्योंकि हम उनके दरमियान में रहते हैं और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद मुल्क की किसी भी रियासत में धान या कोई भी अजनास की खरीदारी नहीं हो रही है। सिर्फ तेलंगाना में ही धान और दीगर अजनास की खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हम रंगमपेट में धान की खरीदी के मरकज़ पर हैं। यहाँ अब तक 599 किसानों की धान खरीदी गई है और 2 करोड़ रुपए की रकम भी किसानों के खाते में मुंतकिल कर दी गई है। रियासत में थैलों की किल्लत नहीं है और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की भी किल्लत नहीं है। दिन रात टीआरएस के अरकान असेंबली आईकेपी सेंटर्स में धान की खरीदारी के अमल पर नज़र रखे हुए हैं। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों के किसान अपनी अजनास फरोख्त करने के लिए बेचैन हैं, लेकिन उन्हें तेलंगाना के किसानों के जैसी सहूलतें मैसर नहीं हैं। రైతుల మధ్య ప్రజల మధ్య మేలుతా ఉంటే ప్రతిపక్షాలేమో హైదరాబాద్లో కూర్చున్నారు. వాళ్ళు గాంధీ భవన్లో లేకపోతే గవర్నర్ గారి దగ్గర కంప్లైంట్ చేసుకుంటా హైదరాబాద్లో వాళ్ళు ఉంటే రైతుల మధ్య, గ్రామాల్లో ప్రజల మధ్య ఉన్నది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు. మరి మాకు సమస్య ఉంటే రైతులు మమ్మల్ని అడుగుతారు కదా గ్రామాల్లో. మరి మీరేమో హైదరాబాద్లో కూర్చొని రైతుల మీద మొసలు కన్నీరు కాస్తున్నారు. ఏదో రైతులకు ఇబ్బంది ఉంది, రైతుల్ని ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఇంత కరోనా వచ్చిన ఈ కష్టకాలంలో కూడా ఇవాళ రైతులు ఇబ్బంది రాకుండా పంటలు కొంటున్నది ప్రభుత్వం. ఇవాళ కొంచారం మండలం రంగంపేటలో వడ్ల మార్కెట్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ ఇప్పటికే 599 మంది రైతుల దగ్గర వడ్లు కొన్నాం. ఇప్పటికే 2 కోట్లకు పైగా రైతులకు చెల్లింపులు జరిగినాయి. ఏ రకంగా కూడా గండి బ్యాగ్ సమస్య లేదు, లారీల సమస్య లేదు, మిల్లర్లు దించుకోవడం లేదు అనే సమస్య లేదు. అంటే ఈ రకంగా ఈ ఎండల్లో ఇంత కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలా
ప్రజల మధ్య మా అధికారులు రాత్రి మౌని కష్టపడుతున్నారు. మా ఐకేపీ సిబ్బంది, మా కోఆపరేటివ్ సిబ్బంది, మా రెవెన్యూ సిబ్బంది, మా ఎమ్మెల్యే గారు 24 గంటలు ప్రజల మధ్య ఉండి ఎక్కడ కూడా ఒక గింజ. तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की मक्का शहर में मौत हो गई, जो कोरोना वायरस से मुतासिर था। यहां मौसूला इतलात के मुताबिक जगतियाल जिले के रायकल मंडल के अटकियाल मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आमिर नामी 33 साल नौजवान की मक्का शहर में कोरोना वायरस से मौत हो गई। मरहूम गुज़िश्ता 13 साल से मक्का शहर के एक मशहूर हॉस्पिटल में टेक्नीशियन का काम करते थे। कोरोना वायरस से अब तक सऊदी अरब में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें अटकियाल के नौजवान के अलावा हैदराबाद और निज़ामाबाद के एक शख्स शामिल हैं। इसी दौरान सऊदी वजारत सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ममलिकत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,753 तक पहुँच गई है, जिनमें से अब तक 162 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं और मक्की और जिद्दा में 5 नई अमवात हुई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक जुमला 3173 मरीज़ उफ़ाक़ायाब हो चुके हैं। इसी तरह ममलिकत में इस वक्त 19,428 कोरोना के मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, उनमें से 123 की हालत नाजुक है। टीआरएस की साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने कहा है कि तमाम अतियात में खून का अतिया इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो खून का अतिया देते हुए मरीजों की ज़िंदगी बचाने के लिए आगे आएँ। टीआरएस की 20वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर वज़ीर बल्दी नस्क तारक रामाराव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से खून का अतिया देने की अपील की थी, जिस पर कविता ने आज अपनी रिहाइशगाह पर खून का अतिया दिया। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में जारी मुकम्मल लॉकडाउन के दरमियान खाना पकाने की गैस यानी एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जुमे से गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 162 रुपये की कमी की गई है। मुल्क की अहम तेल मार्केटिंग कंपनी के मुताबिक नई शरहें आज से लागू होंगी। मुल्क में आज बड़े ही संगीन हालात आए हैं। कुछ कोरोना की मार हैं और कुछ तो बाज़ाब्ता पैदा किए गए हैं। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि तुगलक जिंदा है। बिना किसी मंसूबे के लॉकडाउन के ऐलान ने करोड़ों इंसानों को अचानक कई परेशानियों से दो चार कर दिया। मुल्क के कोने कोने में हज़ारों लोग फंस गए हैं और फिर दुनिया को एक बादशाह की बेवकूफ़ी दोबारा याद आ गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दारुल हुकूमत अचानक तब्दील कर दिया था और इस इक़दाम ने हज़ारों अफराद की जान ले ली और हासिल कुछ नहीं हुआ। फिर जब होश के नाखून लिए तो पाया तक दोबारा बदल दिया। तुगलक के 6 सदियों बाद आज मुल्क को दोबारा ऐसे ही इंतज़ामी हालात का सामना है। तुगलक को तारीख का अक्लमंद बेवकूफ़ कहा जाता है। उसने अपने नाम निहाद इस्लाहात से मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मुल्क में अनारकी पैदा हो गई। तुगलक ने एक बड़ी आर्मी कायम की और उसके अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पर टैक्स बढ़ा दिया। लोग अपने कारोबार छोड़ने लगे और किसानों ने हल जोतना बंद कर दिया। मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो गया। फिर एक मरतबा उसने कांसे के सिक्कों को राइज किया क्योंकि चांदी की किल्लत थी। मुल्क भर में अनारकी फैल गई। इन सिक्कों को सोने के सिक्कों से बदल दिया गया। सरकारी खजाना बहरान का शिकार हो गया। तुगलक ने अच्छे काम किए थे लेकिन मनसूबाबंदी नहीं की थी और नतीजा अवाम ने भुगता। ये तो थी तारीख। अब ज़रा आज के हिंदुस्तान के हालात देखते हैं। पहला बड़ा कारनामा शुरू होता है नोटबंदी से। मुल्क भर में जारी 87% कारोबारी करेंसी को अचानक बाजार से गायब कर दिया गया। मुल्क की मईशत चारों खाने चित हो गई। आज तक उसकी मार से मुल्क बाहर नहीं आ सका। जो मईशत तरक्की की राह पर थी वो पटरी से उतर गई। दूसरा हुक्म मौजूदा हुक्मरान ने यह किया कि जीएसटी की शरह में इजाफा करके लागू कर दिया। फिर भला जब कारोबारी ठप थे तो ज़ायद टैक्स कहाँ से अदा होता। खैर इस कदम ने मईशत का रहा सहा दम भी खींच लिया। नताइज दुनिया के सामने हैं। यह अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान सुपर पावर बनने के बिल्कुल करीब है।
तीसरा हमला कोरोना वायरस के नतीजे में हुआ। एक शाम अचानक टीवी पर ऐलान हुआ कि 4 घंटों का वक्त है और मुल्क बंदी शुरू है। मुल्क भर में लाखों लोग फंस गए। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मुल्क को अचानक बंद कर देना कोई मामूली बात नहीं थी। अब लाखों लोग सड़कों पर आ गए और पैदल ही अपने मकामात को लौटने लगे। ये मनाजिर दुनिया ने देखा। कोरोना से लड़ाई के दौरान ऐसा मंजर किसी भी तरक्की पजीर मुल्क में नहीं देखा गया। लोग चलते रहे और मरते रहे। लॉकडाउन जारी रहा। फिर जब एक माह बाद लॉकडाउन में नरमी लाने का इरादा हुआ तो सारी जिम्मेदारी रियासतों पर डाल दी गई और फंसे हुए लोगों को वापस जाने की छूट दे दी गई। अब उन लाखों लोगों को ट्रेनों के बजाय बसों से लाने को कहा गया। ऐसी समझबूझ तो फिर तारीख में याद रखने के लायक ही है। फिर से मुल्क की सड़कों और शहरों में हंगामा बरपा हो गया। अब रियासतें अपने अपने तौर पर इस मार को झेलने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं तुगलकी फरमानों का सिलसिला कहाँ रुकता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज धुआंधार बारिश हुई। सुबह से ही बाज इलाकों में मौसम अबर आलूद था। दोपहर के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से शहरियों को गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बाज अजला से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। यहाँ यह जिक्र बेजाना होगा कि पिछले चंद दिन से रियासत में वक्फे से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।